राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुधीर गुप्ता ने छिंदवाड़ा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिले के प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात की और संगठन के विस्तार पर चर्चा की। कार्यक्रम के दौरान प्रभारी अपर कलेक्टर अंकित त्रिपाठी को छिंदवाड़ा जिले के लिए राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारी संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस मौके पर अध्यक्ष सुधीर गुप्ता ने कहा कि संघ केवल संगठन के हित नहीं बल्कि समाज के हित में काम करता है। खेरागढ़ जिले के श्रीखदान विकासखंड में शासकीय प्राथमिक शाला की सहायक शिक्षिका के खिलाफ ग्रामीणों ने विरोध जताया। ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षिका न समय पर स्कूल आती है, न बच्चों को ठीक से पढ़ाती है। उनका व्यवहार बच्चों और अभिभावकों के प्रति असंवेदनशील है। पूर्व में ग्रामीणों ने सुशासन तिहार के दौरान 3 बार शिकायत कर स्थानांतरण की मांग की। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हत्या का सनसनीखेज खुलासा। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि 2 अन्य आरोपी अभी फरार है। पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि अमन ने इंस्टाग्राम पर मारपीट का वीडियो डालकर उनकी बेइज्जती की थी। इसी से गुस्से में आकर उन्होंने उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हुआ अवैध तमंचा भी बरामद किया है। फरार आरोपियों की तलाश जारी है। रायपुर के टिकरापारा क्षेत्र से अवैध रूप से रह रहे एक बांग्लादेशी दंपत्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके साथ इनकी नाबालिग बेटी को भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस जांच में यह पता चला है कि आरोपियों ने फर्जी मार्कशीट के आधार पर पासपोर्ट और आधार कार्ड बनवाए। पुलिस ने इनके कब्जे से 4 पासपोर्ट, 2 आधार कार्ड, मोबाइल सिम कार्ड और फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र जब्त किए। बताया जा रहा है कि आरोपी लगभग 15 साल से पहले से बांग्लादेश से यहाँ के रह रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा में कांग्रेस कार्यालय को ईडी द्वारा अटैच किए जाने पर प्रदेश भर में कांग्रेस का जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इसे बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया और कहा कि बीजेपी सरकार ईडी का दुरुपयोग कर रही है। रायगढ़ में 300 गरीबों के घर तोड़े जाने पर भी कांग्रेस ने सरकार को घेरा, साथ ही स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाने जैसी तमाम मांगें रखी। शाहजहांपुर के निगोही थाना क्षेत्र में गर्रा नदी के किनारे मछली पकड़ रहे एक युवक को मगरमच्छ ने अपनाने वाला बना लिया। महिपाल नाम का युवक अपने भतीजे गुड्डू के साथ मछली पकड़ रहा था, तभी अचानक नदी से निकले विशाल मगरमच्छ ने हमला कर दिया। गुड्डू ने किसी तरह अपनी जान बचाई, लेकिन महिपाल को मगरमच्छ नदी में खींचकर ले गया। गांव में इसके बाद अफरा तफरी मच गई और वहां भीड़ जुट गई। शिवपुरी में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कोलारस के आकाझीरी बीट में 300 बीघा वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया। ये जमीन एक दबंग ने कब्जे में कर रखी थी, जिस पर 20 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। जिला टास्क फोर्स के तहत कलेक्टर, एसपी और वन मंडल अधिकारी की संयुक्त टीम ने एसडीओएफ, एसडीएम और एसडीओपी की मौजूदगी में कार्रवाई की। करीब 120 कर्मचारियों की मौजूदगी में 7 जेसीबी मशीनों से दीवारें तोड़ी गई। उज्जैन में एमबीबीएस की पढ़ाई के नाम पर 8 लाख की ठगी का ये मामला। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते पढ़ाई अधूरी छोड़ भारत लौटी इंदौर की छात्रा को उज्जैन के दलालों ने एडमिशन का झांसा देकर कजाकिस्तान भेज दिया। न तो एडमिशन मिला और न ही रहने की व्यवस्था। 6 महीने तक परेशान रहने के बाद छात्रा भारतीय दूतावास की मदद से वापस लौटी और उज्जैन पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई। उत्तराखंड में मानसून के साथ शिक्षा व्यवस्था की खामियां उजागर हो चली हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में सैकड़ों सरकारी स्कूलों की छतें टपक रही हैं, दीवारें गिरने का खतरा है। शिक्षा विभाग के मुताबिक प्रदेश में कुल 15,873 सरकारी स्कूल हैं। इनमें से 2,210 स्कूलों की हालत जर्जर है। सबसे अधिक खराब हालत पौड़ी और टिहरी जिलों में पाई गई है। हालांकि शिक्षा विभाग का दावा है कि डी श्रेणी के खिलाफ 18 स्कूल अति खराब है। अहमदाबाद विमान हादसे में मरने वालों का आंकड़ा 275 पर पहुंच गया। रविवार सुबह तक 248 शवों के डीएनए सैंपल लिए गए। इनमें से 31 मैच हुए हैं। उनमें 20 शव परिजनों को सौंपे गए हैं। इनके डेथ सर्टिफिकेट भी उपलब्ध कराए गए हैं। महासमुंद जिले के बागबहारा ब्लॉक की ग्राम पंचायत बिहाझर में महिला सरपंच काजल साहू ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए 4 अनुसूचित जाति परिवारों का राशन पानी बंद कर दिया। आरोप है कि पंचायत में प्रस्ताव पास कर इन परिवारों को नल जल योजना और सरकारी राशन वितरण से बाहर किया गया। सरपंच का यह तर्क है कि ये परिवार अवैध शराब कारोबार में शामिल है, लेकिन पीड़ितों का कहना है कि वे ईंट भट्टे का काम करते हैं। मुरादाबाद जिले में करीब 23 दिन से लापता बीटीसी छात्रा का कंकाल एक नदी से बरामद हुआ। पुलिस जांच में यह सामने आया है कि 20 मई को उसकी हत्या उसकी के प्रेमी ने की थी। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ाते थे, जहां उनके बीच प्रेम संबंध बने। छात्रा गर्भवती हो गई। शादी का दबाव बनाया पर आरोपी ने छात्रा की हत्या कर शव को नदी में फेंक दिया। शिवपुरी की पौष कॉलोनी संतुष्टि में 12 साल की बच्ची की सेप्टिक टैंक में गिरने से मौत हो गई। बता दें कि मासूम गार्डन में दरअसल खेल रही थी और इसी दौरान वो टैंक में जा गिरी। बच्ची को निकालने के लिए करीब 5 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चला। देर रात बच्ची का शव निकाला। पुलिस ने अपार्टमेंट मैनेजर पर मामला दर्ज करने की बात कही।
दुर्ग पुलिस ने भिलाई स्थित सूर्य मॉल के एक स्पा सेंटर में दबिश दी। इस कार्रवाई में पुलिस ने मौके से 1 दर्जन संदिग्ध युवक युवतियों को हिरासत में लिया। साथ ही स्पा सेंटर में कई संदिग्ध वस्तुएं बरामद की। एएसपी पद्मश्री तंवर ने बताया कि स्पा सेंटर में लंबे समय से अवैध गतिविधियों की शिकायतें मिल रही थी। इसके बाद ये कार्रवाई हुई। गाजीपुर के बिरनो थाना क्षेत्र के बीहरा गांव में एक दामाद ने अपने ससुर को पीट कर मार दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी दामाद वहां से फरार हो गया। ससुराल में ही रह रहे संजय की तलाश में पुलिस ने टीमें गठित कर दी। थाना अध्यक्ष ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। क्षेत्राधिकारी अनिल तिवारी ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार वालों से जानकारी ली और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया। केदारनाथ के पास गौरी कुंड में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। जिला पर्यटन विकास अधिकारी और नोडल अधिकारी राहुल चौबे ने बताया कि हादसे की जानकारी मिलते ही एनडीआरएफ एसडीआरएफ टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया। प्राथमिक जांच में यह पाया गया कि घाटी में अचानक मौसम खराब हुआ था। पायलट ने हेलीकॉप्टर को सुरक्षित निकालने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान हादसा हो गया। अमेठी जिले में भीषण सड़क हादसे पर सीएम योगी ने गहरा दुख जताया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मृतकों के परिवार वालों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। सीएम ने जिला प्रशासन को ये निर्देश दिए हैं कि घायलों को बेहतर इलाज दिया जाए। हादसे के बाद डीएम संजय चौहान और एसपी अपर्णा रजत कौशिक ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। चारधाम यात्रा के दौरान एक और बड़ा हादसा सामने आया है। 7 लोगों की जिसमें जान चली गई। हादसे में न केवल यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल है, बल्कि राज्य सरकार की हेली व्यवस्था पर भी। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने घटना पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि हादसा सरकार की लचर और लापरवाह हवाई सेवा का नतीजा है। उन्होंने आरोप लगाया कि खराब मौसम में उड़ान भरना सुरक्षा नियमों की अवहेलना है। बस्तर संभाग में नक्सल अभियान के अधिकारियों और डीआरजी के अधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक में नक्सल मुद्दों और मानसून में नक्सल विरोधी अभियान पर चर्चा की गई। इस सिलसिले में जानकारी देते हुए बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि सरकार की मंशा अनुसार सीपीआई माओवादी संगठन का खात्मा हो, इसके लिए सुरक्षा बल पूरी तरह तैयारी कर रहा है। यूपी में 60,244 चयनित सिपाहियों को ज्वाइनिंग लेटर दिया गया। इनमें से 15 को गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी ने लेटर बांटे। बाकियों को समारोह स्थल पर लेटर दिए गए। यूपी में पहली बार ऐसा हुआ जब इतने बड़े पैमाने पर ज्वाइनिंग लेटर्स दिए गए। बता दें कि 60,244 चयनित सिपाहियों को 1,300 बसों से लखनऊ के डिफेंस एक्सपो मैदान में लाया गया और इनमें 12,048 महिला अभ्यर्थी थी। बुलंदशहर सिकंदराबाद में लॉजिस्टिक पार्क के निकट एक बाइक सवार को पिकअप ने टक्कर मार दी। इससे हादसे में एक युवक की मौत हो गई। बताया गया कि युवक कुलदीप चौहान क्षेत्र के गुड़गांव से अपने घर के लिए जा रहे थे। रास्ते में सिकंदरा बाईपास पर यह हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। मामले की जांच जारी है। डिडवाना जिले में चोरी, छेड़छाड़, महिला अपराध में कमी लाने और कानून व्यवस्था को मजबूत किए जाने के उद्देश्य से पूरे जिले की निगरानी अब सीसीटीवी कैमरे से होगी। इसके लिए राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना लाडली सुरक्षा योजना के तहत पूरे जिले में 400 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को स्थानों का चयन कर शीघ्र सीसीटीवी लगाने के निर्देश दिए। फतेहपुर जिले के खागा कोतवाली पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने चेकिंग के दौरान मुठभेड़ में एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी के ऊपर जनपद सहित कौशाम्बी में हत्या और चोरी के 11 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक तमंचा, एक खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस, 300 रुपए के साथ कुछ मोबाइल बरामद किया है। हरदोई जिले में लोनार थाना क्षेत्र में घरेलू विवाद के चलते एक युवक ने अपनी पत्नी पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से घायल महिला को जिला अस्पताल बाद में पहुंचाना पड़ा। पुलिस ने आरोपी पति को एक तमंचे और 2 कारतूस के साथ और एक खाली कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उन्नाव में भीषण गर्मी का कहर जारी है। रविवार को लू की चपेट में आने से एक मजदूर की जान चली गई। बताया जा रहा है कि गुरुदयाल काम की तलाश में घर से निकले थे, तभी राहगीरों ने उन्हें बेहोश पड़ा देखा। स्थानीय लोगों ने उन्हें पानी पिलाने और प्राथमिक उपचार का प्रयास तो किया, लेकिन उनकी जान नहीं बची। ग्रामीणों का कहना है कि दैनिक मजदूरों रोजी रोटी के लिए कड़ी धूप में भी काम करने निकलने को ये सब मजबूर। अम्बेडकर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अपराध विरोधी अभियान में थाना राजे सुल्तानपुर पुलिस ने 2 वांटेड अपराधियों को गिरफ्तार किया। दोनों पर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज थे। गिरफ्तारी चोरमरा अंडरपास रोड से सुबह कुछ 9:43 पर हुई। टीम ने एसओ विजय प्रताप तिवारी समेत 5 पुलिसकर्मी इसमें शामिल रहे। अमेठी के त्रिलोकपुर गांव में आकाशीय बिजली गिरने से पप्पू गुप्ता के घर में लगभग 80,000 रुपए का नुकसान हो गया।
घटना दोपहर बारिश के समय हुई जब इन्वर्टर और टीवी समेत कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जल गए। पत्नी किरण देवी को करंट लगने से वो भी गंभीर रूप से जख्मी हो गई और बेहोश हो गई। एक गाय को भी चोट पहुंची है। ग्रामीणों ने बाद में मदद कर घायलों को इलाज के लिए पहुंचाया। बालाघाट पुलिस ने रूपझर क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस को मुखबिर से यह सूचना मिली थी कि सीआरपीएफ और हॉकफोर्स के संयुक्त ऑपरेशन में 3 महिला और 1 पुरुष नक्सली मारे गए। सभी पर 14-14 लाख का इनाम था। मुठभेड़ सुबह से दोपहर तक चली। कुछ नक्सली जंगल का फायदा उठाकर भाग निकले। पुलिस ने क्षेत्र की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड ने नीट यूजी 2025 में शानदार प्रदर्शन किया। भोपाल शाखा के 5 छात्रों ने टॉप रैंक हासिल की। इनमें आर्यमन सिंह ऑल इंडिया रैंकिंग 568, विशिष्टा यादव ऑल इंडिया रैंकिंग 1709, आरव द्विवेदी ऑल इंडिया रैंकिंग 1797, आस्था चौधरी ऑल इंडिया रैंकिंग 2519, अनुष्ठा सिंह ऑल इंडिया रैंकिंग 2629 शामिल है। ये छात्र एईसीएल के क्लासरूम प्रोग्राम से जुड़े थे। भोपाल के गांधीनगर क्षेत्र में शर्मनाक मामला, जहां फुल्की बेचने वाले युवक ने नाबालिग बालिका से दुष्कर्म किया। आरोपी बच्ची को डरा धमकाकर 3 महीने तक उसका शोषण करता रहा। घटना का खुलासा तब हुआ जब बालिका गर्भवती हो गई। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बालिका उसके ठेले पर फुल्की दरअसल बनाती थी। पुलिस अब इस मामले को लेकर गंभीरता से जांच कर रही है। भोपाल के केकड़िया गांव में रविवार को खेत से लौटते वक्त 12 साल के विशाल पर आकाशीय बिजली गिरी, जिससे उसकी मौत हो गई। 6वीं कक्षा का वो छात्र था। दोस्त उससे आगे निकल गए थे, तभी बिजली गिरने से वो बिजली की चपेट में आ गया। परिवार वाले उसे अस्पताल लेकर तो गए, लेकिन वो बच नहीं सका। पुलिस ने मर कायम कर इस मामले को लेकर जांच शुरू कर दी। धौलपुर में टेलीकॉम कंपनी की खुदाई से पानी की पाइपलाइन ही टूट गई। लाखों लीटर पानी व्यर्थ बह गया। घटना बाड़ी मार्ग स्थित सिंचाई विभाग के ठीक सामने हुई। रात को खुदाई के बाद सुबह सप्लाई के समय पानी सड़क पर बह रहा था। कई घरों में पानी नहीं पहुंचा। सड़क पर पानी फैलने से बिन बारिश ही बाढ़ जैसे हालात बन गए। स्थानीय लोगों ने इस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। एटा मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में बच्चे को लेकर आई महिला को निराशा झेलनी पड़ी। डॉक्टर ने कहा कि थर्मोमीटर खराब है। एप्लीकेशन डाली है। डॉक्टर ने बच्चे को छूकर तक नहीं देखा। इलाज शुरू करना तो दूर की बात रही। रात 12:20 पर पहुंची महिला मदद के लिए परेशान होती रही, लेकिन बदइंतजामी ने इसे झकझोर कर रख दिया। अब अस्पताल की पूरी व्यवस्था पर ही सवाल उठ रहे हैं। गोटेगांव के ज्योतिश्वर आश्रम में गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग को लेकर 33 दिवसीय पदयात्रा शुरू हुई। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने झंडा दिखाकर यात्रा को रवाना किया। यात्रा का समापन प्रधानमंत्री कार्यालय दिल्ली में होगा। शंकराचार्य ने देशी गायों की घटती नस्लों पर भी चिंता जताई। कहा कि महाभारत काल में 10,000 नस्लें थी, अब सिर्फ 25 से 30 बची। हरदोई के बेलग्राम क्षेत्र में जामुन तोड़ते वक्त पेड़ पर चढ़े 2 युवक हाईटेंशन तार की चपेट में आ गए। दोनों झुलस गए और हालत गंभीर बताई जा रही है। राजीव और अंकुल को सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर किया गया। ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए। कहा कि पेड़ के ऊपर से तार गुजर रहे थे। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप है। लखनऊ के मोहनलालगंज में 2 गुटों के बीच विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट के दौरान कोतवाली में तैनात पुलिसकर्मी मौके पर नजर नहीं आए। सिर्फ कस्बा चौकी पुलिस ने ही बीच बचाव की कोशिश की। राहगीरों ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। इससे पुलिस की लापरवाही पर अब सवाल उठ रहे हैं। तेरवा दहीगवा पावर हाउस पर तैनात लाइनमैन चंदन पर आरोप है कि बिजली की शिकायत करने पहुंचे उपभोक्ताओं और पत्रकार से उसने अभद्रता की। पत्रकार ने जब मुख्यमंत्री तक शिकायत की बात कही तो चंदन ने व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा, जाओ योगी जी से मिलकर बिजली मांग लो। लोगों का आरोप है कि वो जानबूझकर जनहित की अनदेखी कर रहे हैं। इलाके में बिजली कटौती से आम लोग बेहद परेशान हैं। कुशीनगर में रामकुला नगर स्थित एसबीआई एटीएम में अचानक आग लगी। आग लगने से मशीन जलकर खाक हो गई। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश जरूर की और फायर ब्रिगेड को भी बुलाया। बाद में पहुंची टीम ने आग को बुझा लिया। एटीएम में लाखों रुपए की नकदी रखी होने की आशंका जताई जा रही है। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया। मंदसौर के गरोड थाना क्षेत्र में पुलिस ने फिल्म पुष्पा की तर्ज पर पानी के टैंकर में छिपाकर ले जाए जा रहे डोडा चूरा को पकड़ा। बिना नंबर के ट्रैक्टर से 2 क्विंटल 7 किलो 500 ग्राम मादक पदार्थ जब्त किया गया। बाजार मूल्य इसकी कुछ 4,15,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपी नेताराम बिश्नोई राजस्थान का रहने वाला है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मुरादाबाद में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सप्ताह का शुभारंभ हुआ। जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शेफाली चौहान ने
फीता काटकर इसकी शुरुआत की। योग सप्ताह 15 से 21 जून तक चलेगा। जिलाधिकारी अनुज सिंह और सीडीओ मृणाली जोशी भी उपस्थित रहे। इस वर्ष का थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग था। अधिकारियों ने लोगों से जीवन शैली में योग को अपनाने की अपील की। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। नैनपुर बालाघाट मार्ग पर स्कूटी सवार युवक विजय मरावी की झाड़ से टकराकर मौके पर ही मौत हो गई। घटना चर्च के पास करीब 4:30 बजे हुई। विजय ग्राम अतरिया का रहने वाला था और अपनी ससुराल जा रहा था। सूचना पर नैनपुर पुलिस बाद में वहां पहुंची थी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और बाद में परिवार वालों को सौंप दिया गया। पुलिस ने इस मामला फिलहाल दर्ज किया। सोनभद्र कैंप में ड्यूटी पर तैनात चौकीदार सत्तू लाल धुर्वे पर पीछे से बाघ ने हमला कर दिया। साथ ही चौकीदार के शोर मचाने पर बाघ वहां से भाग खड़ा हुआ। घायल को पहले सुहागपुर और फिर भोपाल रेफर किया गया। एसडीओ और असिस्टेंट डायरेक्टर मौके पर पहुंचे थे। चौकीदार की जांघ और कमर पर गंभीर चोट के निशान है। इससे पहले भी एक अन्य चौकीदार पर इस तरह का हमला हो चुका है। सिवनी पुलिस को इलाहाबाद बैंक के पीछे चोरी की मोटरसाइकिलें छिपाकर बेचने की सूचना मिली, जिस पर पुलिस ने दबिश देकर सत्यम तिवारी और अंशु तिवारी को गिरफ्तार किया। ये दोनों आरोपी अपने किराए के मकान में बाइकें छिपाकर सौदे की तैयारी कर रहे थे। आरोपियों से पूछताछ के बाद चोरी की वारदातों की जानकारी मिलने की अब संभावना है। पुलिस अब इनके नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है। पोहरी में मकान निर्माण का झांसा देकर विनोद जाटव का अपहरण किया गया। अपहरणकर्ताओं ने 2 लाख की फिरौती मांगी। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन से युवक को जंगल से रेस्क्यू किया। बुधवार सुबह युवक सकुशल बरामद हुआ है। पुलिस ने कुल 4 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया। आरोपी युवक को कार में डालकर ले गए थे। मामले में फिलहाल पुलिस की पूछताछ जारी है। टीकमगढ़ के जतारा रेंज अंतर्गत मगरई बीट में वन विभाग ने पुलिस और प्रशासन के सहयोग से वर्षों पुराने अतिक्रमण को हटाया। 3-4 जेसीबी और ट्रैक्टर लगाकर खेतों को गहरी खाई में बदला गया। ट्रेंच और कटीली झाड़ियां बोकर भूमि की घेराबंदी की गई। अतिक्रमणकारी बारिश से पहले फसल की तैयारी कर रहे थे। अधिकारियों की निगरानी में पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण रूप से पूरी हुई। उज्जैन में सतीश पांचाल से 2.5 लाख की फिरौती मांगने वाले महेश परमार नाम के फर्जी पत्रकार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये आरोपी पिछले 2 महीनों से सतीश को ब्लैकमेल कर रहा था। रकम न देने पर केस बढ़ाने की धमकी दे रहा था। शिकायत के आधार पर माधवनगर पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई की। पुलिस अब आरोपी के पुराने मामलों की भी जांच कर रही है। लखीमपुर खीरी पुलिस ने बाइक और स्कूटी से ओवरटेक कर लूटपाट करने वाले कुल 10 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने सदर कोतवाली क्षेत्र में 24 घंटे के भीतर 2 वारदातों को अंजाम दिया था। आरोपियों ने हरिद्वार से लौट रहे सीतापुर निवासी अजय कुमार और उसके दोस्त दीपक को धोबा गांव के पास शिकार बनाया। वही थाना नीमगांव इलाके के मुकुरहट्टा गांव में बदमाशों ने रफीक की बाइक रोककर नकदी, मोबाइल और पर्स लूट लिया। भाजपा पुलिस ने संपत्ति विवाद के चलते हुए जानलेवा हमले के मामले में सफलता हासिल की। पुलिस ने कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फरियादी प्रवीण कुमार की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। दरअसल उसका बहनों और उनके पतियों के साथ संपत्ति को लेकर विवाद था और इसी के चलते इन्होंने प्रवीण कुमार पर लाठी डंडों से हमला किया और पर्स, मोबाइल से लेकर डेबिट कार्ड और आधार कार्ड तक छीन लिया। प्रयागराज में एक कच्चे मकान में आकाशीय बिजली गिरी और 2 मासूम बेटियों समेत पति पत्नी की जिंदा जलकर मौत हो गई। घटना 12 थाना इलाके की। बता दें कि हल्लाबोर सोनबरसा निवासी वीरेंद्र वनवासी अपनी पत्नी पार्वती और अपनी 2 बेटियों के साथ कच्चे मकान में सो रहे थे। इसी बीच बादल गरजने के साथ उनके मकान पर ही बिजली गिर गई और झोपड़ी में आग लग गई। चारों तरफ आग फैल गई और सब जल गए। संभल के बेजोई मंडी समिति में सालों से फैले अतिक्रमण पर जिला प्रशासन का तीसरे दिन भी बुलडोजर चला। जिला प्रशासन की सख्त कार्रवाई से कई व्यापारियों ने खुद ही अपने अवैध दुकानों को ध्वस्त कर लिया। चंदौसी एसडीएम विनय मिश्रा ने बताया कि मंडी परिसर में कई लाइसेंसधारी व्यापारियों ने निर्धारित सीमा से ज्यादा पर निर्माण कर अवैध कब्जा कर रखा है। इससे मंडी में यातायात व्यवस्था बाधित हो रही थी।